स्वागत है दोस्तों। आज है 28 दिसंबर और वर्षांत होने वाला है, वर्ष का अंत होने वाला है, एक नया वर्ष आने वाला है। तो अंतिम के दिनों में हम कुछ अच्छे प्रश्नों से, कुछ महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्नों से अपनी प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ अभ्यास प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न है रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, संशय की एक रात नरेश मेहता, अरण्या, अज्ञेय, 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा सुमेलित नहीं है, बताएं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा अरण्या। अरण्या अज्ञेय की रचना न होके नरेश मेहता की है। चैत्या उत्सवा अरण्या ये नरेश मेहता जी की रचना है। बाकी अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन में है आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो रघुवीर सहाय की सही है। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना ये भी सही है। 7 गीत वर्ष ये धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती की एक और महत्वपूर्ण रचना है प्रमथ्युगाथा, वो भी ध्यान रखिएगा, ये लंबी कविताएं हैं। अरण्या नरेश मेहता की है, ये अज्ञेय की नहीं है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में किस कवि की रचना है? ऑप्शन आलोक धनवा, नंद चतुर्वेदी, अरुण कमल, अशोक वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी की रचना है एक पतंग अनंत में। आगे देखते हैं आलोचना पत्रिका वर्तमान में कहाँ से प्रकाशित होती है? ये सारे प्रश्न राजस्थान स्कूल लेक्चरर की परीक्षा और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं हिंदी से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में, सभी की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो इसे ध्यान से देखिएगा। आलोचना हिंदी साहित्य की शिखर पत्रिका, एक तरह से प्रतिष्ठित पत्रिका है और इसका प्रकाशन वर्तमान में कहाँ से होता है? दिल्ली से। ठीक, आशुतोष कुमार इसके संपादक हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है। कौन कौन सी? पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। यह कथन किसका है? विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन मिश्रबंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल के जो परिचय वाला प्रकरण है उसमें इस बात को लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय आदिकाल का है और उसी में उन्होंने लिखा कि एक ही कवि विद्यापति ने एक तरफ अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया और दूसरी तरफ बोलचाल की देशी भाषा का। ठीक, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अब हम देखेंगे कि आदिकाल को कितने प्रकरणों में उन्होंने विभाजित किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को 3 प्रकरणों में विभाजित किया है। प्रकरण 1 के अंतर्गत उन्होंने आदिकाल का सामान्य परिचय दिया है। प्रकरण 2 के अंतर्गत उन्होंने अपभ्रंश काव्य के बारे में बताया है और प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य का उन्होंने उल्लेख किया है पूरा का पूरा, उससे जुड़े हुए जो कवि हैं उनका उल्लेख किया और इसी देश भाषा काव्य के अंतर्गत इसी को उन्होंने वीरगाथा काल शीर्षक से नोट किया हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। यानी देश भाषा काव्य और वीरगाथा काल नाम इसी खंड में है, प्रकरण 3 में। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण ये जो पुस्तक है, जो ये नोट्स है, ये आप सभी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम की है। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, पुरस्कार और 35 बड़े रचनाकारों पर जो हिंदी साहित्य के हैं स्पेशल पूरे के पूरे नोट्स हैं। 170 पेज का पूरा नोट्स है। आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप पे इसे चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्मृतिलेखा संस्मरणात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? स्मृतिलेखा नाम का संस्मरण विधा की रचना किसने लिखा है? ऑप्शन अज्ञेय, मनमथनाथ गुप्त, जैनेन्द्र, कृष्णदत्त पालीवाल। तो इसका जो सही उत्तर है अज्ञेय। स्मृतिलेखा संवत्सर भवंती ऐसे करके है, ये देखिएगा आप, ये अज्ञेय जी की रचना है। अनामिका की रचना नहीं है। अब आपको इसमें पहचानना है कि कौन सी रचना अनामिका की नहीं है।
ऑप्शन कविता में औरत, सांकलों में कैद क्षितिज, खुरदुरी हथेलियाँ, गलत पते की चिट्ठी। बताएं इसमें से अनामिका जी की रचना कौन सी नहीं है। इसका सही उत्तर है सांकलों में कैद क्षितिज। ये अनामिका जी की रचना नहीं है, ये प्रभा खेतान जी की रचना है, इसे ध्यान रखिएगा। बाकी कविता में औरत, खुरदुरी हथेलियाँ, गलत पते की चिट्ठी, ये जो है अनामिका जी की रचना है, तो इसे आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कृतिकार और कृति और कृतिकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। आपको असंगत विकल्प तलाशना है। ऑप्शन सूर साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रीति काव्य की भूमिका नगेंद्र, सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय, कछुआ धर्म रामविलास शर्मा। बताएं असंगत कौन सा है। इसमें असंगत है कछुआ धर्म। कछुआ धर्म रामविलास शर्मा जी की रचना नहीं है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। बाकी तीन पुस्तकों को ध्यान रखिए। सूर साहित्य ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, रीति काव्य की भूमिका ये नगेंद्र जी की, सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय जी की। ठीक, आगे देखते हैं। बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। ये बिहारी के संदर्भ में कथन कौन कहता है। ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बिहारी के संदर्भ में लिखा है रीतिकाल के अंतर्गत कि बिहारी के बहुत से दोहे आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हुए हैं। इसे ध्यान रखिए, ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है नाटक और नाटककार की दृष्टि से कौन सा असंगत है। देखिए, राजस्थान स्कूल लेक्चरर की जो परीक्षा है वहाँ ज़्यादातर इसी तरीके के प्रश्न पूछता है कि असंगत कौन सा है। ठीक, आपको भी इसी तरीके से ध्यान रखना है। जो भी यूपी टीजीटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, DTPLSB की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे एक लाइन के उत्तर हैं कि ये रचना किसकी है, इसके रचनाकार कौन है। लेकिन जब कई रचनाओं के साथ ऐसे ऑप्शन दे देता है तब थोड़ा कठिन हो जाता है कि कौन सा संगत है कौन सा संगत। तो आप इसे ध्यान से देखें। असंगत नाटक और नाटककार कौन सा है। ऑप्शन राजश्री जयशंकर प्रसाद, ये सही है। सेनापति उदल वृंदावन लाल वर्मा, ये भी सही है। कोणार्क जगदीश चंद्र कोणार्क जो है ये जगदीश चंद्र माथुर का है, राम कुमार वर्मा का नहीं है, ये गलत है। अंजो दीदी के बारे में आप सभी जानते हैं, हमने पिछली क्लास भी अंजो दीदी पर बनाई हुई है। उत्तर प्रदेश हायर की जो परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है UGC नेट में ये लगा हुआ है, आप इसे ध्यान से देख लें, पढ़ लें वहाँ पर जा कर के। साथ ही आप लोगों से ये आग्रह है कि आप चैनल पेज पे जा कर के पिछले 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में जो भी हमने पढ़ाया है वो बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाओं की दृष्टि से हमने उसे क्लासेस बनाई हुई हैं। आप उन्हें कंटिन्यू लगातार देखें और उससे आपका बहुत हिस्सा तैयार हो जाएगा, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो और चाहे ऑब्जेक्टिव। तो वहाँ आपको बहुत काम की चीज़ मिल जाएगी, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। साथ ही अगर हमारा प्रयास, हमारे वीडियोस आपको उपयोगी लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं, और वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति आप दर्शा सकते हैं, ताकि हम फिर से आपके लिए मेहनत करके नई क्लासेस लेकर के आते रहें। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है बिल्लेसुर बकरिहा नामक रेखा चित्र के रचयिता कौन है। बिल्लेसुर बकरिहा, अब इसे ध्यान रखें, इसकी विधा रेखा चित्र। यहाँ प्रश्न में पूछा है रेखा चित्र, ये राजस्थान स्कूल व्याख्याता की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन निराला, अमृत राय, विनय मोहन शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर है निराला। बिल्लेसुर बकरिहा जो है ये उनके उपन्यासों की श्रेणी में भी रखा जाता है, लेकिन ये कथात्मक रेखा चित्र है, तो इसे रेखा चित्र के विधा के अंतर्गत भी पूछ लिया जाता है और कथा साहित्य के अंतर्गत भी निराला के। तो इसका प्रकाशन वर्ष बिल्लेसुर बकरिहा का कब है, 1941 में, 1941 में। और ये कथात्मक रेखा चित्र, रामचंद्र तिवारी जी ने कहा है कि ये कथात्मक रेखा चित्र है। इसी तरह का एक अन्य रचना इनकी कथात्मक रेखा चित्र की है कुल्ली भाट, 1939 में। तो इन दो रचनाओं के नाम ध्यान रखिए आप, कुल्ली भाट 1939 और बिल्लेसुर बकरिहा 1941। ये दोनों कथात्मक रेखा चित्र के अंतर्गत आएंगी और निराला की रचना है। उम्मीद है आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट यूज़फुल रहा होगा। आपने प्रश्नों के पूछे जाने के पैटर्न को देखा होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत।
आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी खरी हो चुकी है, कितनी कमियां रह गई हैं। उन सारी चीज़ों को आप तैयार करें ताकि आगामी परीक्षाओं में आपका प्रदर्शन बेहतर हो सके। हम भी अपनी छोटे छोटे क्लासेस, छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से आपके साथ जुड़े हुए हैं ताकि ये तैयारी निरंतर जारी रहे। बाकी आप सभी हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स से अध्ययन कर सकते हैं। बहुत उपयोगी शॉर्ट नोट्स है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और नगेंद्र की पुस्तक के आधार पर ये तैयार किया गया है। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।